देख रहे हो ना विनोद, बिहार में आजकल रोजगार की बहार है। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, न जाने और कितने टीआरई 1 आएंगे और चले जाएंगे। और बिहार सरकार जो है अपना पीठ थपथपाएगी कि देखिए हमने 3-3.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करवा दी। भले ही उन 3-3.5 लाख पोस्टों पर 80,000 से केवल 1 लाख ही लड़के क्यों न वैकेंट हुए हों, लेकिन दिखाया जाएगा कि हमने 1000 वैकेंसी निकाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पोस्टों पर बिहार के लड़के कितने पोस्टेड हो रहे हैं या फिर नौकरी ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो इसके बड़े कारण क्या है ये आपको समझना होगा। पहले तो बिहार सरकार ने अपने ही राज्य के जो बेरोजगार छात्र हैं, जो बीएड डीएलएड या जो भी किए हुए हैं, उनका पैर जो है वह काट देती है, उनको अपंग बना देती है और फिर बोलती है कि जाओ तुम दौड़ के रेस में भाग लो और दौड़ कर ये रेस जीत जाओ। भला ऐसा कहीं होता है क्या? मैं बताता हूं कैसे। आपको याद होगा कि 2019 में टीचर रिक्रूटमेंट आया था। प्राइमरी का 94,000 वैकेंसी आया था। उस 94,000 वैकेंसी में लगभग 50 से 55,000 सीट ही केवल भर पाए थे, बाकी खाली रह गए थे। उसी समय से हम लोग धरने पर थे और हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि जल्द से जल्द सरकार 7वीं चरण लाए और 7वीं चरण लाकर और वो सीट जो है वैकेंट रह गया है उसको भरे और डोमिसाइल लागू करके लाए। उस समय सरकार हम लोग को यही संभावना दे रही थी कि हाँ ठीक है, हम लोग 7वीं वैकेंसी तुरंत लाएंगे और हम लोग डोमिसाइल के तहत लाएंगे और आप लोग को हम रिक्रूट करेंगे। पहले प्रणाली क्या था आप जानते हैं? पहले जो भी नियोजन की प्रणाली थी वो यह थी कि आप फॉर्म भरते थे और नियोजन होता था, न कि कोई एग्जाम के थ्रू आप वैकेंट होते थे। हम यही आश्वस्त थे कि चलो भाई हम फॉर्म भरेंगे, हमारा नियोजन होगा, जिसका ज्यादा नंबर आएगा, जिसका ज्यादा मेरिट बनेगा वो जो है वैकेंट हो जाएगा। हम तो इसी इंतजार में थे ना, क्योंकि बिहार में ऐसे ही चलता था। तो हम नहीं जानते थे कि हम लोग के साथ क्या धोखा होने वाला है। और जब 2019 से हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार भी उस समय यही बोल रही थी कि हाँ आपके लिए हम वैकेंसी लाएंगे, 7वीं चरण की वैकेंसी लाएंगे और डोमिसाइल लगा कर लाएंगे और सभी को नौकरी देंगे। यहां तक कि तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि बिहार के एक बीएड या डीएलएड जो भी छात्र हैं उन सबको नौकरी दी जाएगी और सबको नौकरी मिल भी जाती अगर डोमिसाइल लागू हो जाता और अगर नियोजन होता तो सबकी नौकरी लग जाती। ये तो पक्का था बिहार में, लेकिन नहीं। बिहार को तो भाई अपने राज्य के लड़कों से ईंटा बालू माटी ढोवाना है, दूसरे राज्य के लड़कों को यहाँ बुलाकर शिक्षक बनाना है। तो बिहार सरकार आखिर ऐसे करने से पीछे क्यों हट जाती? हुआ यूं ही, 19 से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग के ऊपर लाठी डंडे खूब पड़े। होता क्या है कि 21 और 22 में सरकार एक ही बार अपना बम फोड़ती है और कहती है कि अब बीपीएससी एग्जाम लेगा। अब बताइए, बीपीएससी एग्जाम लेगा, हमको एग्जाम के थ्रू अब रिक्रूट होना पड़ेगा। भाई बिहार में तो ऐसा प्रणाली नहीं था, बिहार में तो नियोजन था। हम नियोजन के भरोसे थे कि चलो हमको एग्जाम नहीं देना है। और रहा बात अगले या दूसरे राज्य के लड़कों की, तो दूसरे राज्यों में जो भी शिक्षक की भर्ती होती है वह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू ही होती है, तो वहां के लड़के लगातार तैयारी करते हैं। अगर आप हमसे 2019 में ही बता देते कि हम 21 या 22 में जो बहाली लाएंगे उसमें हम बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेंगे, तो मैं आपसे दावा करता हूं बिहार सरकार कि आज जितने सारे लड़के उत्तर प्रदेश या फिर अलग राज्य से बिहार में आकर नौकरी ले लिए हैं वो नहीं ले पाते। बिहार के लड़के इतने टैलेंटेड हैं कि वो 2 साल में पढ़कर और यहाँ पर नौकरी 100% बिहार वालों की होती। आप समय दीजिए, कोई भी एग्जाम के लिए आप समय दीजिए किसी अन्य राज्य के लड़कों को और बिहार राज्य के लड़कों को, और फिर आप तय समय पर वो एग्जाम कंडक्ट कराइए। देखिए बिहार के लड़के अगर नहीं टॉप किए तो फिर आप कहिएगा आप बिहार के लड़कों को टैलेंट को कम आंक रहे हैं बिहार सरकार। तो सवाल यह उठता है कि पहले आप खुद पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, अपंग बना देते हैं बिहार के बेरोजगारों का, और फिर आप बोलते हैं कि जाइए आप दौड़ में भाग लीजिए और रेस जीत कराइए। ऐसा कैसे होगा? अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में जो भी 1,80,000 सीट पर वैकेंसी आई थी, आपने देखा कि उसमें कितने सारे सीटें भी भरे हैं? मात्र 80 से 90,000 सीट पर ही बहाली हो पाई है, क्योंकि 1,80,000 में केवल 1,20,000 तो रिजल्ट दिए गए थे, बाकी 81,000 रिजल्ट नहीं दिया गया। उसमें भी अब आप बिहार सरकार से पूछिएगा तो बिहार सरकार यही कहेगा कि बिहार में टैलेंट की कमी है, बिहार में टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए जो 80,000 सीट है वो खाली रह गया, उस पर फॉर्म ही नहीं भरे गए, उसमें लड़के क्वालिफाई ही नहीं है उस सब्जेक्ट में कि हम उसमें वैकेंट दे सके। अरे आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 2011 के बाद आपने डायरेक्ट 2019 में आपने स्टेट लिया,
19 में हम लोग स्टेट की ही मांग कर रहे थे कि स्टेट लाइए, स्टेट लाइए। अगर आप जानते हैं कि आपको वैकेंसी लाना ही है 22 में, तो 19 के बाद 3 वर्ष होते हैं, उन 3 वर्षों में आपने स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं लिया? फिर आप बाद में रोना रो रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट में हमको विद्यार्थी नहीं मिले। अरे विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं बिहार में, आप स्टेट तो कंडक्ट कराइए। आप आनन फानन में दिखाने के लिए पूरे देश को कि हम बिहार में नौकरी दे रहे हैं, ना आपने स्टेट लिया, ना आपने कुछ किया, और आप सीधे वैकेंसी ला देते हैं कि चलिए देखिए 1,80,000 वैकेंसी आ गई। आप स्टेट लेकर बीपीएससी टीआरई वन लाते, देखते कितने सारे सीट यहाँ भर जाते, कितने लड़के यहाँ पर भर्ती हो जाते, लेकिन नहीं, आपने एक शर्त लागू कर दिया कि आप केवल 3 मौका देंगे बीपीएससी टीआरई में। 3 बार में अगर हम पास नहीं हुए तो फिर हम उस सर्टिफिकेट पे बीएड और जो भी सीटेट का और स्टेट का सर्टिफिकेट है उस पर हम चिनिया बादाम रखकर खाएंगे। क्योंकि हम तो भाई बिहार के हैं, हम बिहार में जानते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी। अदर राज्य के तो आप देख ही रहे हैं कि अदर राज्य के लड़कों को ऐसे ही बिहारी लोग को भगाया जा रहा है कि आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा। तो हम तो कहीं और जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने हमको शुरू से अपंग बनाकर रखा है। हमको तैयारी करने का आपने जो भी तरीका है वो सिखाया नहीं। अदर राज्य के लड़के तैयारी करते हैं तो हम तो अपंग बैठे हुए हैं, हमको कहीं और नौकरी मिलेगा नहीं, और बिहार में आप हमको नौकरी दे नहीं रहे हैं। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में 1,80,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें केवल 80 से 90,000 सीट ही भर पाए हैं। उस 80 से 90,000 सीटों में ज्यादातर बाहरी राज्य के लड़के हैं, बिहार राज्य के कम है। और अभी जो बिहार राज्य के हैं उसमें से अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो पहले से नियोजित शिक्षक ही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो फ्रेश वैकेंसी है वो बिहार के कितने लड़कों को यहाँ पे सीट मिला है, आप समझ सकते हैं। वही हाल होगा बीपीएससी टीआरई 2 में भी। बीपीएससी टीआरई 2 में भी देखिएगा आप, सबसे ज्यादा सीट जो है वह दूसरे राज्य के लड़के ही यहाँ पर आकर और ले जाएंगे, क्योंकि वो लोग लगातार तैयारी में हैं। आपको तैयारी के रूप में कितना समय दिया गया? 5 से 6 महीना से 8 महीना। 8 महीना में आप क्या पढ़ लेंगे जी? एक तरफ सरकार कह रही है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है वही एग्जाम में आएगा। आप एक बात समझाइए कि जो टीचर आज 10 साल से पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, एक ही विषय को पढ़ा रहे हैं, उनके पास ज्यादा नॉलेज होगा, या फिर जो हम अभी बीएड किए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज होगा? और यहाँ बात नॉलेज की नहीं है, यहाँ बात एक्सपीरियंस की है। कभी भी अनुभव जो है वह ज्ञान के ऊपर भारी पड़ता है। तो जो ये 28,000, 40,000, 30,000 जो शिक्षक जो भर्ती हो रहे हैं, 50,000 जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं, 1 लाख नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं, उनके पास अनुभव ज्यादा है। वो अपने अनुभव का फायदा उठाकर इस एग्जाम में पास हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो बस केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि काश हमारा भी रिजल्ट आ जाए, हमारा भी रिजल्ट आ जाए। आज का यह वीडियो मैं जानता हूं कि अतुल सर जो हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, वो जितने भी शिक्षक से रिलेटेड वीडियो होता है वो देखते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो से माननीय अतुल सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, आप जानते हैं कि बिहार में अभी बेरोजगारी का क्या आलम है। बहुत ही कष्ट से हम लोग बीएड या डीएलएड या जो कुछ भी है करते हैं। आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, आपने बोल दिया है कि 3 बार हम बीपीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं, 3 बार के बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो ये वैकेंसी आ रही है इसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी फॉर्म भर रहे हैं या अदर राज्य के लड़के फॉर्म भर रहे हैं, और बाद में हो क्या रहा है कि वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, तो सारे सीट खाली रह जा रहे हैं। सीट खाली रहने के बाद उन सीटों को अगले वैकेंसी के लिए जोड़ दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आपके पास हम लोगों से ज्यादा बुद्धि है, विवेक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन बेरोजगार छात्रों के लिए, जो बिहार के बेरोजगार छात्र हैं, उनके लिए आप एक बार सोच कर देखिए और अपनी पॉलिसी में थोड़ा परिवर्तन कीजिए कि जो भी ये सीट वैकेंट रह रहे हैं उनको अगले चरण में न जोड़कर इसी चरण में जो भी लड़के वेटिंग लिस्ट में हैं उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग 40,000 सीट खाली है, लेकिन उस 40,000 सीट को 8वें चरण के लिए जोड़ दिया गया है। क्यों? आखिर जब आप हमको 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, केवल 3 मौका दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई में बैठने के लिए, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि आप 100% सीट को भरिए, भले ही 5-6 महीना लग जाए। आप एक मौका दीजिए, 1 महीना 2 महीना मौका दीजिए कि जो लड़के ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं तो उनका सीट जो है वह वेटिंग लिस्ट वाले को बांट दिया जाएगा। आप ऐसा कीजिए, ऐसा अप्लाई, आप पॉलिसी लाइए ऐसा। आखिर हम कहां जाएंगे 3 साल के बाद? बीपीएससी टीआरई 2 में मैं अतुल सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, पहले आप 11-12 का रिजल्ट निकालिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 11-12 में भरे हैं वो 9-10 में ही भरे हैं, और वही लड़के
6 to 8 में भी भरे हुए हैं। तो पहले आप 11-12 का रिजल्ट लाइए और समय दीजिए उनको, 1 महीना 2 महीना जो भी समय देना है दीजिए कि आप इतने दिन के अंदर ज्वाइन कीजिए। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट का खाली रह जाता है सीट, फिर उसको आप 9-10th में लाइए। ऐसे ही फिर आप 6 to 8 में लाइए। हम लोग वेट कर लेंगे, 5-6 महीना हम लोग वेट कर लेंगे, भले ही 5-6 महीना लग जाए ज्वाइनिंग देने में। मत दिखाइए ना दुनिया को कि हम इतने जल्दी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। कम बच्चों को ज्वाइनिंग देने से अच्छा है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन सारे बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाए, सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वह सुधर जाए। क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं रह रहा है। हम यह सोच रहे हैं कि चलो हमने इतना अच्छा स्कोर किया है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है कि एक ही बच्चे 4-4 सब्जेक्ट में या 4-4 क्लास में उनका नाम आ जा रहा है मेरिट में, और वो एक पर ज्वाइन कर रहे हैं, एक पर नहीं कर रहे हैं, सीट वैकेंट रह जा रहा है, अगले फिर वैकेंसी में उसको जोड़ दिया जा रहा है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो भी अभी पॉलिसी चल रही है बिहार में, अतुल सर जी, इसको सुधारिए और कृपया आप पहले 11-12 का रिजल्ट दीजिएगा, फिर आप 9-10 दीजिए, फिर 6 to 8 दीजिए, फिर 1 to 5 दीजिए। आप ऐसे दीजिए ताकि 100% सीट जो है वह भर सके। और दूसरी बात एक और रिक्वेस्ट है कि आप 100% सीट भरने की कोशिश कीजिए। अगले बहाली में सीट को जोड़ने से अच्छा है कि इसी बहाली में जो भी लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं उनको कम से कम सीट एक मिल जाए, वो अपना नौकरी करके और अपने बाल बच्चे और अपना जो भी परिवार है उसको वो संभाल सके। तो दोस्तों, आप लोग हमारी इस बातों से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए या फिर अपनी बातों को कैसे रखना चाहिए सरकार के पास। अगर मैंने कोई पॉइंट अगर नहीं रखा हो, कोई पॉइंट अगर छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि मैं उस पर अगला वीडियो बना सकूं और सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकूं, अपील कर सकूं, श्री अतुल प्रसाद जी से अपील कर सकूं कि बिहार के सभी छात्र जो हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, जो बेरोजगार भावी शिक्षक हैं, उनको एक सीट कम से कम मिल सके और वो अपना भविष्य सुधार सके। इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।